सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु नानक देव जी महाराज की जय। संत रविदास महाराज जी की जय। संत इंद्रमणि साहेब जी की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, कबीर साहेब ने इस जीव के समझाने के लिए बताया है कि भाई सत्संग को जान, सत्संग को मान, तभी तेरी मुक्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। देखो, आज हम कबीर साहिब की बताई हुई बात के बारे में विचार करेंगे, गुरु की दया से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कबीर साहिब ने जो मुक्ति बताई है उस मुक्ति का क्या अर्थ है, उस मुक्ति का क्या मतलब है। मुक्ति कोई मरने के बाद प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं है। अगर कोई भी जीव ये सोचता है मरने के बाद जो अवस्था प्राप्त होगी, कबीर साहिब ने उस मुक्ति के बारे में जिक्र किया है, तो वो गलत सोचता है। कबीर साहिब का जो ज्ञान है, उनकी जो बात है, सुनते हैं तो साफ साफ पता चलता है ये कोई मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं है। एक शब्द है, उस शब्द में भी बताया है, जीवत ही कर आशा मेरे साधो भाई, जीवत ही कर आशा। मुए मुक्त कहें गुरु लोभी, झूठा दे दिलासा। मेरे साधो भाई, जीवत ही करो आशा। कहते हैं मुए मुक्त कहें गुरु लोभी, मरने के बाद अगर कोई मुक्ति मिलेगी, अगर कोई ऐसा गुरु दावा करता है, ऐसा कोई गुरु कहता है, तो इसका मतलब वो गुरु लोभी है, झूठा है। वो कबीर साहिब के ज्ञान के बारे में आपको सही तरीके से नहीं बताया, क्योंकि कबीर साहिब ने शब्द में साफ साफ खोल के बता दी गई है कि मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं है। तो अब विचार करने की बात है कि कबीर साहिब ने फिर कौन सी मुक्ति के बारे में बात की है। हर शब्द में, हर प्रवचन में जिक्र आता है कि भी मुक्ति हमारी दासी, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये कौन सी मुक्ति की बात कबीर साहिब इस जीव को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कबीर साहिब ने जो मुक्ति के बारे में बताया है, वो इस जीव को कर्मों के बंधन से जो बंधा है उससे मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। आज ये संसार में ये जीव आता है, संसार में आके अपने अनेक कर्मों से ये जीव इस संसार में बंध जाता है। अनेक बंधन आप सोचते होंगे क्या है। अनेक बंधन
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये जीव आके फंस जाता है और ये बड़ी आसानी से छूटती नहीं। इससे मुक्त तो गुरु की दया से कोई संतों की बात अगर इस जीव को लगती है, इसका जो सार जानता है, तभी मुक्त हो पाता है, नहीं तो नहीं होता। आप विचार करके देखो, कहते संतों ने बताया इस संसार में जीव आता है और इन कच्चे तत्वों को पक्के तत्व समझ बैठता है। काम को, लोभ को, मोह को, अहंकार को ऐसे जकड़ लेता है, सोचता है ये तो तत्व पक्के ही बन के बैठ गए हैं। क्योंकि समझता नहीं, तब तक ये जीव इससे बाहर आता नहीं। तो देखो, कबीर साहिब ने भी शब्दों में बताया और एक शब्द में आपने जैसे कि सुना होगा, इस संसार में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हैं जैसे कि हमें इस संसार से कभी जाना ही ना हो। और कबीर साहिब ने इस संसार को एक सराहे का नाम दिया है। कबीर साहिब संसार को बताते हैं ये जो संसार है ये सराहा है। एक शब्द और भी है, उसमें कहते हैं तन सराहे में जीव मुसाफिर। कहते हैं ये जो तन है इसमें ये जीव मुसाफिर की तरह है। सराया एक ऐसी नाम है जैसे कि आज के समय में धर्मशाला को बोलते हैं। पहले उस टाइम में सराय जो होता था वो धर्मशाला ही आप समझ लो। जैसे कि पहले ऊंट गाड़ी से सफ़र करते थे, समय लगता था, तो तब जब रात होती तब उनको रुकने के स्थान जो देखते तो वो कोई सराहा तलाशते थे, वहाँ उसके रुकने की व्यवस्था मिलती, पशुओं को चारे की व्यवस्था मिलती। ऐसे ही ये जो जीव है इस तन में मुसाफिर की तरह है। ये नहीं समझता कि एक ना एक दिन ये चला जाएगा और फिर कुछ काम नहीं आएगा। इंद्रमणि महाराज जी ने भी एक शब्द में बताया है कि भाई हो जीव तेरा मुँह कारे मुकाम, कच्चा पक्का महल बना के खूब किया विश्राम। कच्चा है, कोई गरीब है वो कच्चा मकान बनाता है, कोई भी अमीर है वो पक्का मकान बनाता है और विश्राम करने की अपनी व्यवस्थाएं बना ली। लेकिन जो इस संसार में जीव आया था मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक का सिमरन करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए उसकी व्यवस्था बनाई तो जवाब मिलता है नहीं बनाई। और उसकी व्यवस्था नहीं बनाई, उसको अगर नहीं माना, उसको अगर नहीं जाना, तो ये जो मनुष्य चोला है ये एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। ये मनुष्य चोला फिर कोई काम
नहीं आएगा। ये मनुष्य चोला है, ये हीरे के समान है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। तो इस मनुष्य चोले का इस जीव को सदुपयोग करना चाहिए और इसमें रह के मालिक की भक्ति करे, मालिक को जाने, यही इसका कर्तव्य बनता है। तो ये गुरु की दया से विचार की बात है। तो जैसे कि अभी विचार करेंगे कि भाई माया के बारे में बताया, क्योंकि ये जो जीव है, ये जो मुक्ति प्राप्त करनी है, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब जो हैं, ये सब माया के अनेक रूप हैं। जैसे थोड़ी देर पहले एक शब्द कबीर साहिब महाराज जी का शब्द था, उसमें बताया माया माठगनी हम जानी, माया माठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिया कर डोले, बोले मधुर वाणी, माया माठगनी हम जानी। माया के अनेक रूप हैं। माया मीठा बोल के इस जीव को इस संसार में, इस संसार चक्कर में ही लगाई रहती है, इसको मुक्त होने नहीं देती। देखो कबीर साहिब ने भी बताया है, एक साखी है, माया तजी ना जाए अब्दू, माया तजी ना जाए। उसमें बताया है काम तजे तो क्रोध ना छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो मान ना छूटे, मान बढ़ाई शोभा। देखो माया के कितने चक्कर बता दिए। अगर काम से बचता है तो इंसान क्रोध के अंदर आके फंस जाता है, और क्रोध को छोड़ता है तो लोभ के अंदर फंस जाता है। किसी ना किसी चीज का लोभ हो जाता है, तो वहां भी तो माया है। और लोभ छोड़ देता है तो कहते हैं मान बढ़ाई, इसमें तो ये फंसता ही फंसता है, इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान बढ़ाई जो है ये बड़ी दुर्लभ है, ये बड़ा छोड़ना बड़ा कठिन काम है। कहने से मान बढ़ाई नहीं छूटती, कहने से तो हर आदमी विनम्र बन जाता है, दिखाता है, लेकिन मान बढ़ाई के चक्कर में ये जीव फंसा रहता है। एक साखी है, कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। मान है, बढ़ाई है, ईर्षा है, ये तजना बड़ा दुर्लभ है। कंचन जो होता है, हीरे जवाहरात, कोठी बंगले, ये भी इंसान छोड़ देता है, और त्रिया का ने भी छोड़ देता है। लेकिन मान बढ़ाई का चक्कर ऐसा आता है कि ये इसमें फंस ही जाता है। कहीं भी जीव लगा हो, क्योंकि मान, अभिमान, अहंकार एक ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं जीव को पकड़ ही लेता है। जैसे कि आप विचार करके देखो, सत्संग में आपको मान बढ़ाई के बारे में, इस चीज के बारे में बताया जाता है। और शुरू में जब जीव सत्संग में लगता है तब किस उद्देश्य से लगता है? तब उद्देश्य होता है कि मेरा जीव का भला हो और मुझे इस माया से मुक्ति मिले। लेकिन समय बीतता रहता है और बीतते बीतते ये बात तो भूल जाता है और अन्य बात पकड़ लेता है।
उसमें देखो आप विचार करके देखो, सत्संग में बैठ के हजारों साखी शब्द सीख ली, सारी वाणी सीख ली, उसके बाद भी मान अभिमान ऐसा है कि उसको घेर लेता है। कहता है कोई नया जीव सत्संग में आ जाए तो उसको ये कहने लग जाता है कि तेरे को नहीं पता, मेरे को अभी 30 साल हो गए सत्संग में। तो कहीं ना कहीं हमने 30 साल भी लगे, 30 साल वही सीखा और फिर भी मान के अंदर फंस ही जाता है। तो गुरु की दया से इससे बचना बड़ा मुश्किल बताया है, क्योंकि ये किसी को रंग का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है। अभिमान से निकलता नहीं। इससे तो कोई कोई जीव जो मालिक का प्रेमी होगा, जो सतगुरु से प्रेम करता है, जो उसको जानना चाहता है, उसकी प्राप्ति करना चाहता है, वही इससे दूर हो सकता है, नहीं तो दूर नहीं हो सकता। ये गुरु की दया से विचार की बात है। तो गुरु की दया से विचार करना, समझना, ये इस जीव का कर्तव्य बनता है। देखो अब इसमें शब्द में कली के अंदर बताया, केशव के कमला हो बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हो बैठी, तीर्थ बन के पानी, माया माठगणी हम जानी। कहते हैं केशव के कमला हो बैठी और शिव के भवन भवानी, देवी देवता भी इस माया के चक्कर में फंस गए। कहते हैं पंडा के मूरत हो बैठी, पंडा मूरत रखता है, पूजा कराता है, आडंबरों में धकेलता है, वो भी माया का ही एक रूप है। और तीर्थ बन के पानी, इंसान कहता है तीर्थ जाना है, तीर्थ करेंगे, कर्म कटेंगे, वहाँ पर भी माया ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि माया का काम है इस जीव को फंसाना और सतगुरु का काम है इस जीव को उस माया से बचाना। कहते हैं माया ऐसे है तीर्थ में, आपको पहले दिमाग में ऐसा माया का चक्कर, मनमत ऐसी बात डाल दी कि आप कोई भी पाप करो, तीर्थ जाके आओ, तीर्थ नहा के आओ, आपके सारे पाप जो हैं धुल जाएंगे। लेकिन विचार करने की बात है, आप कहीं भी जा लो, कुछ भी कर लो, उससे आपके पाप नहीं कटेंगे। आपके पाप पश्चाताप से कटेंगे, उस पर विचार करने से कटेंगे। आगे से ये सोचें कि ये गलती, ये पाप हम नहीं करें, तब कटेंगे। मालिक के भजन सिमरन से कटेंगे, नहीं तो नहीं कट सकते। जैसे कि आप ये सोचो, काया से पाप नहीं होते, मन से पाप होता है। और जब हम तीर्थ में जाते हैं तो शरीर को, काया को धो के आते हैं और मन हमारा उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। बैठाओ भाई, मन को उस चक्कर से बाहर सतगुरु ही निकालता है, नहीं तो नहीं निकलता। तो गुरु की दया से इस बात पर विचार करना, इस बात को समझना, तभी बात बन सकती है। देखो अब इसमें अगली कली में बताया है, जोगी के जोगण हो बैठी, राजा के घर रानी, काहीं को हीरा बन बैठी, काहीं के कोडी कानी, माया माठगनी हम जानी।
जोगी है उसके जोगण हो बैठी, और कहते हैं राजा के घर रानी, राजा है उसके घर रानी के रूप में माया बन के बैठ गई। और कहते हैं काहे को हीरा हो बन बैठी, किसी के घर पर हीरा बन बैठी, मतलब हीरा जो है मूल्यवान है, कीमती है। राजा के घर, अमीरों के घर हो सकता है काहे को कोडी कानी, और जो गरीब है, कोडी एक ऐसी मुद्रा है बहुत ही कम वैल्यू होती थी उसकी, तो किसी के घर, गरीब के घर कोडी के रूप में बैठी है, लेकिन बैठी जरूर है, उससे निकलना कैसे है ये सतगुरु बताते हैं। क्योंकि माया का चक्कर अनेक चक्कर हैं, इस माया के चक्कर से इस जीव को अगर निकलना है तो सतगुरु का भजन बंदगी करनी पड़ेगी, सतगुरु की बताई हुई बात पर चलना पड़ेगा, तभी निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। गुरु की दया से जो भजन बंदगी अंदर से बनता है, इस जीव को ज्ञान कराने का काम सतगुरु करता है। सतगुरु इसे ये बताता है कि तेरे को कैसे, क्या विधि है, किस विधि से तेरे को भजन सिमरन करना है, उससे ये जो जीव है इसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन सकती। एक शब्द में बताया है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। कहते हैं जैसे पानी के अंदर मीन प्यासी है, मछली प्यासी है, ऐसे ही मालिक हमारे अंदर होते हुए भी लेकिन हम बाहर भटकते हैं, बाहर देखते हैं, कभी काशी जाते हैं, कभी काबा जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और जहाँ जाना था, अपने हृदय के अंदर लखाना था, वहाँ हम कभी नहीं लखाते, ना हम कभी जाते हैं। तो उसको समझेंगे, अंदर से ही आत्मज्ञान प्रकट होता है, बाहर से नहीं हो सकता। तो गुरु की दया से देखो, मीन का इतना सुंदर महाराज जी ने उदाहरण दिया है। कबीर साहिब महाराज जी के शब्द में आता है, जैसे कि मीन है, मीन जो होती है पानी के अंदर रहते रहते भी प्यासी रहती है। काफ़ी लोग सोचते होंगे पानी के अंदर रहकर कैसे प्यासी रह सकती है, पानी के अंदर भाई पानी की कमी थोड़ी हो सकती है। देखो, आपने भी देखा है, उदाहरण के साथ समझो, जैसे कि आपने देखा जो मीन जो होती है, मीन के जो भाई गलाफू जो होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं कि उसमें पानी पीने की कोशिश करती है लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जाता, लेकिन वो पानी के अंदर दौड़ती रहती है पानी की ही तलाश में। और वही एक समय ऐसा आता है कि भी जो मछली है, मीन है, वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के कारण वो उलट जाती है। उलटती है तब उसका मुंह खुलता है, मुंह खुलता है तो वो पानी उसके अंदर जाता है, अंदर जाता है तो उसके फिर से जाग आती है, जाग आते ही फिर वो पानी की तलाश में दौड़ने लग जाती है। पूरा जीवन इस भ्रम में निकल जाता है, पानी की प्यास में निकल जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता। और हम इंसान भी ऐसे ही हैं, पूरा जीवन हमारा
आत्मज्ञान के तलाश में निकलता है, लेकिन हम बाहरी ज्ञान, बाहरमुखी बातें बहुत सीख लेते हैं, बहुत बातें सीखते हैं, लेकिन अंदर का ज्ञान नहीं सीखते। वो अंदर का ज्ञान बिना भजन के, बिना सिमरन के नहीं जाना जा सकता। तो गुरु की दया से ये विचार की बात है, इसको समझोगे तभी बात बन पाएगी। तो गुरु की दया से देखो भाई, कबीर साहिब ने जो बात चली थी मुक्ति के ऊपर, उसको अगर पाना है तो अंदर से उस ज्ञान को प्रकट करना होगा। जब ज्ञान प्रकट होता है तब उसको सही गलत के बारे में ज्ञान होता है, सही गलत का विचार होता है, तभी वो ये जो कर्मों के बंधन हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, इनसे मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। तो गुरु की दया से हम तो सभी से यही निवेदन करते हैं, संतों ने जीवन में अनुभव किया, उस चीज़ को जाना, उस चीज़ को जानकर आपको वो सार चीज़ बताते हैं, और गुरु की दया से अगर उसको समझने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर मन से एक दृढ़ता लाएं, मन से ये सोचें कि हमें उस चीज़ को पाना है, उस बात को पाना है, तो ज़रूर प्राप्त हो सकता है। अगर हम बाहर ही भटकेंगे तो कभी उस निज नाम की, आत्मज्ञान की कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु की दया से आज के समय को देखते हुए इतना ही। बाकी एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब